क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। माता पद्मावती के मंदिर का भव्य निर्माण। सादर जय जिनेंद्र। आपको जानकर हर्ष होगा कि भगवान पाशनाथ धाम काकोरी लखनऊ में माता पद्मावती के भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ हो रहा है, जिसमें माता की 38 इंच की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस पुण्य कार्य में आप सभी माताओं बहनों के सहभागिता की आवश्यकता है। मंदिर निर्माण सहयोग राशि मात्र 1,01,000 रुपए, जो कि केवल 51 महिलाओं से ली जाएगी। सहयोग राशि प्रदान करने वाली माताओं बहनों का नाम मंदिर के शिलापट पर लिखा जाएगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस पुण्य कार्य में आप सभी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान कर धर्म लाभ प्राप्त करेंगी। आप सभी के सहयोग की आशा में भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट काकोरी लखनऊ। फोन नंबर 9252017984 और 9451914400। जय जिनेंद्र। ये भी अमेरिका से ही हैं। हाँ बोलो। हाँ गुरुजी प्रणाम, नमस्तु। मिच्छामी दुक्कड़म, अगर छोटे मुंह से बड़ी बात हो। गुरुजी, मैंने संविधान के अनुच्छेद 38A के अंतर्गत हिंदू, जैन और सिख समाज हिंदुइज्म का ही एक हिस्सा है। महावीर भगवान को त्रिशला नंदन के वीर महावीर बोला जाता है, जिन्होंने एक क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। जब जब दुनिया के खतरों को देखते हैं तो माइनॉरिटीज़ पर जो कम संख्या में है, हाँ, उन लोगों पर वो अत्याचार होता है। तो हिंदू और जैन समाज और ये समग्र समाज एक साथ मिलकर, क्योंकि आज की तारीख में जैनियों ने एक माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया था कि कांग्रेस की सरकार में, लेकिन अगर हम सब एक हों तो हमारा धर्म और हिंदुस्तान ज़्यादा सशक्त हो, क्योंकि खतरा एक अलग तरह का है आने वाले समय का। देखिए, मतलब ये नहीं है कि जैनी अहिंदू हो गए। माइनॉरिटी में लाने के पीछे जैनियों का एक ही उद्देश्य रहा कि सरकार यदि किसी को धर्म के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित करती है तो जैन भी एक स्वतंत्र धर्मावलंबी, जैन धर्म भी एक स्वतंत्र धर्म है और वो अल्पसंख्यक है तो उन्हें अल्पसंख्यक घोषित करना चाहिए। और अपने जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं उनके और सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन की स्वायत्तता मिलनी चाहिए। हमारा कोई और उद्देश्य तो रहा नहीं, न तो कोई अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन की फैसिलिटी है, ना कोई और दूसरी फैसिलिटीज है। तो जब अल्पसंख्यक होने का लाभ कोई कम्युनिटीज कर रही है तो जैन भी उसके हकदार है ना। या तो आयोग खत्म कर दो, अगर आयोग है तो जैनियों को मिला तो क्या बुरा है। और जैनियों के शिक्षा संस्थान में जैनी ही थोड़े पढ़ते हैं। जैनी कितना भी हो भारतीय संस्कृति को ही पुष्ट करते हैं और समग्र जैन समाज राष्ट्रवाद की समर्थक समाज है। इसलिए राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाने में जैनी आगे बढ़ते हैं। इसलिए कभी कोई ऐसी बात हो तो लोगों को समझाएं। आज भी जैन भले कहने को अल्पसंख्यक है, पर क्या अपने आप को अलग कभी अलग महसूस करते हैं? नहीं ना। और कई जगह तो कश्मीर में तो हिंदू अल्पसंख्यक है ना। तो अल्पसंख्यक तो क्या, जहाँ जिनकी जो संख्या उसकी अपेक्षा अल्पसंख्यक होना और अहिंदू होना अलग बात है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है और भारत की सारी परंपराएं उसी के अंग हैं। उसे उस रूप में देखना चाहिए। जब बौद्ध और सिख धर्म को आप स्वतंत्र धर्म मानने को राजी हैं, पारसियों को आप स्वतंत्र धर्म का दर्जा देने को तैयार हैं, तो जैनियों को भी स्वतंत्र धर्म का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। इसलिए जैनियों को मिला, इसमें क्या सोच। गुरुवर, मेरा पूछने का अभिप्राय यही था जो आपने अंत की, जैनी कभी हिंदू नहीं है, हिंदू संस्कृति का ही हिस्सा है। अधिकांश जैन समुदाय के लोग ये बात नहीं मानते। ऐसी बात नहीं है, उसे आप सही तरीके से व्याख्यायित करें तो सब समझते हैं। चलिए गुरुवर, मेरा प्रश्न शंका एक है कि हमारे भारत में जैन समाज का बहुत
सहयोग रहा है, और जैन समाज के जितने भी टैलेंट हैं वो एब्रॉड जाने से कैसे रोका जाए, उन्हें बहुत ही संकीर्ण प्रश्न आ गया है। ये सारे टैलेंट अगर बाहर चले जाएंगे तो हमारे देश में जैन समाज के लोग कैसे उद्धार पाएंगे, यही मेरा प्रश्न। एक जगह एक संत विचरण कर रहे, तो एक जगह गए तो वहाँ लोगों ने उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया, और दुर्व्यवहार किया तो उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया, बसे रहो। क्या दिया? बसे रहो। आगे गए, वो बड़े भद्र लोगों का गांव था, लोगों ने उनका बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। फिर उपदेश देने के लिए कहा, उनने कहा उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। सब चकराए, और उनका एक शिष्य साथ में था। बोले गुरुदेव ये क्या किया? जिनने आपको सताया, आप उन दुष्टों को तो कह दिए बसे रहो, और जिनने आपका सत्कार किया उनको कहा उजड़ जाओ। उसने कहा सुनो, तुम्हें नहीं पता मैंने क्यों किया ऐसा, बता देता हूँ। बोले जिस गांव में तुम्हें लगा कि जिनने मुझे सताया, मुझे लगा ये अच्छे लोग नहीं है, इसलिए यहीं रहे, बाहर न फैले, इसलिए मैंने कहा बसे रहो। बुरे लोग जहाँ वहीं रहे, चलेगा। लेकिन अच्छे लोग जहाँ हों, मैंने उनसे कहा उजड़ जाओ, इसका मतलब ये कि सब तरफ फैल जाओ। वो यहीं रहेंगे तो सारी अच्छाई यहीं तक रहेगी, सब जगह जाएंगे तो सब तरफ फैलेगी। समझ गया? तो मैं ये कहूँगा, अगर जैनी यहीं तक सीमित रहेंगे तो 7 समुद्र पार तक जैन धर्म कैसे जाएगा? ये बात भी सही है महाराज जी। ये लोग गए हैं, विमल जी जैसे लोग, तो ये लोग यहाँ से जैन धर्म लेके गए ना। आप सबको सुनकर इस बात का गर्व होना चाहिए कि आज 21वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी से शुरुआत हो गई, भारत से बाहर जैन मंदिर, हिंदू मंदिर निर्मित होने लगे। अब तो इस्लामिक राज्यों में भी हो गया। बहुत सही है महाराज, बिल्कुल सही। गए तब तो हुआ, तो जाना गलत कहाँ हुआ? बिल्कुल नहीं सर। वो भारत में रहे या न रहे, उनमें भारत रहना चाहिए। बिल्कुल सही। उनकी जड़ें जुड़ी रहनी चाहिए। इसलिए मैं इस बात के लिए कभी नहीं कहता कि तुम बाहर मत जाओ। बाहर जाने के लिए अच्छा अवसर मिलता है तो जाओ, पर भीतर भारत बने रहे। और मैंने पाया है वहाँ के लोग बहुतायत लोग विशुद्ध भारतीय हैं। समझ गए? तो हमें वो भारतीयता को अपने अंदर जगाना चाहिए। जी महाराज। और इस दृष्टि से यदि कोई जाते हैं तो जानना चाहिए। हाँ, लेकिन इसका दूसरा एंगल, दुनिया में रोज नीतियां बदल रही है। तुम अपने देश में जितने सुरक्षित हो, बाहर उतने सुरक्षित नहीं हो। कब तुम्हारी गर्दन पर बात पड़ जाए, तलवार चल जाए कहा नहीं जाता। और भारत अब विकासशील देशों में अग्रणी हो गया, तो भारत में भी एक अच्छे अवसर हैं। इसलिए यदि तुम्हें स्वदेश में अच्छे अवसर मिले तो उसे प्रमुखता देने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल महाराज। चलिए। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा हाँ। प्रश्न है कि हम आजकल के बच्चे जैन धर्म का कैसे पालन करें और हम हमारा चंचल मन कैसे कंट्रोल करें? बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, बच्चों को जैन धर्म का पालन तो करना ही चाहिए। जो भी बच्चे, आजकल के बच्चे हैं चाहे पुराने बच्चे, हमें जैन धर्म के पालन के लिए क्या करना है? सबसे पहली बात, सुबह उठो। सब बच्चे सुबह उठ करके 9 बार नमोकार, और उस समय भावना भाना चाहिए, हे भगवान मैं जैन हूँ, मेरी जैन धर्म में श्रद्धा बनी रहे। और हे भगवान आज मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज का दिन अच्छा दिन बने और मैं कोई गलत काम ना करूं। समझ गए? ये करना चाहिए।
दूसरी बात, जो चीज़ें जैन धर्म में निषिद्ध है, जिनके बारे में कहा गया है कि ये चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। समझ गए? हम धर्म का काम करें, अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो अधर्म का काम नहीं करना। समझ गए? तो जो चीज़ें हम लोगों को मना किया गया वो चीज़ें हमको नहीं लेना। और फिर अगर स्कूल जाओ, उसके पहले संभव हो तो भगवान के दर्शन करो। रोज़ नहीं कर सकते तो संडे के संडे दर्शन जरूर करो। पाठशालाओं में जो पढ़ाया जाए वो पाठशालाएं को प्राप्त करो, है ना। रात्रि भोजन वगैरह से जितना संभव बचें। यदि इतना भी बच्चे कर लेते हैं तो मैं मानता हूँ उनमें जैन धर्म के संस्कार आ जाएंगे। उन्हें अष्टमूल गुणों का पालन करना चाहिए। जो जैन होने की पहचान है वो क्या है? मद्य, मांस और मधु का त्याग जीवन भर के लिए, और 5 उदंबर फलों का त्याग। कौन से उदंबर फल? बड़, पीपल, पाकर, उमर और कठुमर। ये अपन खाते भी नहीं है। तो ये इनका त्याग करके अष्टमूल गुणों को धारण कर लो तो तुम्हारे जैन होने की पहचान बन जाएगी। ठीक है? फिर जितना बन सके अपने को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना? चलो। और चंचल मन को कंट्रोल कैसे करे? देखो, ये तो बड़ों बड़ों के भी बस का नहीं है। बच्चे क्या करेंगे? चंचल मन हो तो अच्छी भावनाएं भाएं और उस समय बड़ों से मार्गदर्शन ले लें, उनकी बात मानने लगे, हमारा मन कंट्रोल होगा। पर्व जैन। सभी महाराज जियों को नमोस्तु 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 एवं एलक और छुल्लक जी को इच्छामि। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग शांति अभिषेक के बाद ही शांति धारा क्यों करते हैं, पहले क्यों नहीं? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। आप अभिषेक करते हो? हाँ। बहुत सुंदर। एक बार इस बच्चे का अभिनंदन कर दीजिए। देखिए, अभिषेक पूजन के पूर्व की एक क्रिया है। और जब अभिषेक सब कुछ हो जाए तो हम भगवान से कुछ विशेष प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। तो हम किस चीज़ की कामना करें? तो शांति की कामना करते हैं। तो कुछ करने के बाद ना कामना की जाती है। सीधे सीधे कामना करना ठीक नहीं, इसलिए पहले अभिषेक कर ले, फिर उसके बाद शांति धारा करते हैं और विशेष मंत्रों के साथ करते हैं। समझ गए? हाँ। अशोक जी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। बोलो बोलो बेटा। हाँ, बोलो। छोटे बच्चे अभिषेक क्यों नहीं कर सकते? इसलिए मेरे कि- पापा को देखता हूँ तो मेरा भी मन करता है देख। वैसे जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो आप भी करना। छोटे हैं ना, इसलिए नहीं करना। चलो।